स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर की। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास रेडिएशन के सामने कोई भी चीज़ एक्सपोज की जाए, आया कि वो स्किन हो या कोई भी मटेरियल हो, तो उसका इफेक्ट स्किन के ऊपर या उस मटेरियल के ऊपर रेडिएशन का क्या होता है। आइए देखते हैं। व्हेन अ गीगर ट्यूब इज यूज्ड इन एनी एक्सपेरिमेंट, गीगर ट्यूब को अगर हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करें तो वो रिकॉर्ड करती हैं रेडिएशंस को, इवन के वहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद ना हो। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशंस बाय बैकग्राउंड। यानी कि जो बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं उनको हम लोग गीगर ट्यूब से इजीली मेजर कर सकते हैं। जो किस वजह से होती हैं कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अलावा कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो कि रेडिएशंस एमिट कर रहा हो। स्टूडेंट्स, ये किस वजह से होगी? पार्टली ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशंस विच कम्स टू अस फ्रॉम आउटर स्पेस। जो कहाँ से आती है हमारे पास? आउटर स्पेस से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की, जो कि हमारे पास आउटर स्पेस से आती हैं, और जो पार्टली हमारे पास नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मौजूद हैं। कुछ हमारे पास जो रेडिएशन का हिस्सा है वहाँ से निकल रहा होता है। स्टूडेंट, जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो किस पर कॉन्सिस्ट करती हैं? हाई एनर्जीज के ऊपर, जिसके अंदर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इसमें एक बड़ा हिस्सा है। स्टूडेंट्स, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करता है एज अ शील्ड, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके इन रेडिएशंस को, जो कि अल्ट्रा वायलेंट रेज कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, इन रीसेंट पास्ट अगर हम लोग कुछ पास्ट की बात करें, जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है स्टूडेंट्स, जिसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो डिटेक्ट की गई है, जिसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो पर्टिकुलरली फिल्टर हो रही हैं। पर्टिकुलरली फिल्टर होने का मतलब ये है कि अगर वो शील्ड हमारे पास कंप्लीट होती तो उसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो बिल्कुल भी अर्थ तक रीच नहीं कर सकती। लेकिन अब चूंकि स्मोक डस्ट पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर है स्टूडेंट्स वो डैमेज हो चुकी है, और जो अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं वो उन डैमेज एरिया से पास होकर अर्थ की तरफ इजीली पहुंच जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? आई और स्किन डिजीजेज जो हैं वो आम हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो डिप्लेशन रीजन है ओजोन लेयर की, उसको जब सस्पेक्ट किया गया तो उसमें ये ऑब्जर्वेंस आई हमारे पास कि जो एक्सेसिव रिलीज ऑफ केमिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के अंदर, एरोसॉल स्प्रे एंड प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो इन प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं, इन केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं, इनकी वजह से जो हमारे पास ओजोन का डिप्लेशन रीजन है स्टूडेंट्स वो डैमेज हो चुका है। स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो इन तमाम केमिकल्स या मिक्सचर्स का जो यूज़ है वो अब रिप्लेस किया गया है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल से, ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना बना सकें। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, लाइक रेडॉन, जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन गैस कहलाता है, जो कि बिल्डिंग्स के अंदर ग्राउंड से एंटर होता है। स्टूडेंट्स, ये अब ट्रैप कर लिया जाता है बिल्डिंग के अंदर बाय मेकिंग रेडिएशन लेवल्स मच हायर फ्रॉम रेडॉन इनसाइड देन आउटसाइड। यानी कि अगर हम लोग बिल्डिंग के मटेरियल को कुछ इस तरह बना सके कि वो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशंस को कैप्चर कर सके, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पर काफ़ी असर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा हमारे पास तरीका वेंटिलेशन करने का जिससे हम लोग रेडॉन लेवल को रिड्यूस कर सकें इनसाइड द बिल्डिंग, इसकी मदद से बहुत ही हमारे पास रेडिएशन लेवल जो है वो हार्मफुल रेडिएशन लेवल वो कंट्रोल किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने टाइप ऑफ फूड्स हैं उनके अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होता है। जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के वो हैं पोटाशियम और हमारे पास कार्बन 14। स्टूडेंट्स, ये हमारे खानों में भी पाए जाते हैं। अब बात करें फर्दर रेडिएशंस की, तो हम लोग देखते हैं कि जो रेडिएशंस हैं स्टूडेंट्स वो हमारे एनवायरनमेंट से भी बाय यूजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज ऐड हो सकती हैं। मेडिकल प्रैक्टिसेस और मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोसिस ऑफ एक्स-रेज, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं मेजर पोर्शन ऑफ रेडिएशंस के अंदर। इनकी वजह से स्टूडेंट्स जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं
वो रेडिएशंस को बढ़ने में मदद देती हैं। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट, बदकिस्मती से, कि जो एक्स रेज होती हैं स्टूडेंट्स, उनके ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि जो एक्स रेज या डेंटल एक्स रेज हैं उसकी वजह से हार्मफुल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं एज़ कम्पेयर टू कि हमें उससे एडवांटेज हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग इन एक्स रेज को जब भी मेडिकल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे हमें एडवांटेज तो है, लेकिन इनके एक्सपोजर का एक बड़ा डैमेज भी है। जब हम लोग देखते हैं कि एक्स रेज जो है वो एक्सपोज होती हैं किसी भी मटेरियल के साथ या स्किन के साथ, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आउटवेट ऑफ रिस्क जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग अदर सोर्सेज की बात करें, जैसा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स या रिसर्च और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सेंटर्स, इसके अलावा जो हमारे पास रेज रेडिएशंस निकलती हैं कलर टेलीविजन से भी निकलती हैं, ल्यूमिनस वॉचेस से भी निकल सकती हैं, और जो टोबैको लीव्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी रेडिएशंस पाई जाती हैं। अ स्मोकर नॉट ओनली इनहेल्स टॉक्सिक स्मोक, स्टूडेंट्स जो स्मोकर होता है वो ना सिर्फ एक जहरीला धुआं इनहेल कर रहा होता है, उसके साथ साथ जो बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस है वो भी स्मोकर की बॉडी के अंदर जा रही होती हैं। स्टूडेंट जो लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो हार्मलेस कंसीडर की जाती हैं, यानी कि उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो हायर लेवल एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स रेस का, उसकी वजह से सर्टेन डैमेजेस जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी जो एक्सपोजर है स्किन से या आइस से या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सपोज्ड है रेडिएशंस के थ्रू, तो उसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो अकर होते हैं, और इन रेडिएशंस का जो है आसपास की ज़िंदगी पे, इन्वायरमेंट पे, माहौल पर, इंसानों में और जानवरों में बहुत ही ज़्यादा असर होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है, रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं, और इनको किस तरह रोका जाता है, किस तरह कम किया जाता है। थैंक यू।